माई सेल्फ संजय गगरानी। मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, 10th क्लास का जो प्रीवियस वीडियो ट्रिग्नोमेट्री, उन वीडियो में हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। लेकिन स्टूडेंट दिमाग में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो अपन पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन द लाइफ अराउंड यू। आप में लाइफ के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, वह हर एक्टिविटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। Trigonometry is used by astronomers to calculate distance from the earth to the planets and stars. देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आपके लाइफ के अंदर यूज नहीं है, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज है। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो अर्थ की किसी भी प्लैनेट, किसी भी स्टार से डिस्टेंस को अगर फाइंड करनी हो तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज में लेते हैं। Trigonometry is used in geography and its navigation. Trigonometry is used in construction map. आपकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है उनका जो मैप बनाया जाता है, उन मैप को बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन मैप बनते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री is used to determine the position of an island in relation to the longitude and latitude. देखिए, किसी भी प्लेस की अगर आपको पोजीशन बतानी है कि वो प्लेस कहां पर है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उस प्लेस की पोजीशन का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन किसमें? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की फॉर्म में। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड करना है तो इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज ट्रिग्नोमेट्री का, ये जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है, जो भी टावर है, मीनार है, और भी अदर जो ऑब्जेक्ट है, ट्री है, अगर इनकी हाइट फाइंड करनी है या किसी प्लेस से इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की बिना उसको मेजर किए हुए उस ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी किसी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो नाउ इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना होगा। वो कौन कौन सी बातें हैं, देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट को समझने से पहले आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट, आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी ट्रायंगल में अगर वन एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट ट्रायंगल है, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। अगर जो दोनों एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, मान लिया कि इनमें से ये वाला एंगल थीटा गिवन है, तो जिस एंगल के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, रिमेनिंग साइड बेस होती है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें ये तीन तो कंफर्म आपको याद होने चाहिए। साइन कोस टेन, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा।
तीसरी थिंग, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 1/√3, 1 and √3। बाकी की याद नहीं हो तो भी चलेगा, ये वैल्यू तो आपको कंफर्म याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का नॉलेज होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है क्या है? ये AB एक टावर है, ग्राउंड पे पॉइंट है C। इस टावर का जो टॉप पॉइंट है A, उसका इस ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है थीटा। AB is the tower, इस टावर का जो टॉप पॉइंट है, उस टॉप का ग्राउंड पर जो पॉइंट है C, उसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो लाइन होती है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इसके टॉप का ग्राउंड के किसी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा इज एंगल ऑफ elevation of top of the tower at point C on horizontal line। सेम इसी टाइप से मान लो ग्राउंड पर आपको एक पर्सन गिवन है, ये काइट गिवन है। इस काइट का इसकी आई पर, इस काइट का इसकी आई पर हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बन रहा है। देखिए यहां एंगल आई के साथ बन रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। of kite at eye of man with horizontal। सेम इसी टाइप से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? ये आपका हाउस है, कोई पर्सन इस हाउस की छत पे खड़ा है, ये कार है, ये पर्सन
इस कार को देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो इस कार का इसकी आई पर हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा होता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां जो थीटा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका, औकात एट आई ऑफ observer with horizontal line। तो कुल मिलाकर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का नीचे जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं, और नीचे जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका ऊपर एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो आपको एंगल ऑफ इलेवेशन और डिप्रेशन दोनों के बारे में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मालूम होना चाहिए, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर हाइट फाइंड करनी है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हाइट फाइंड करनी है, इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, या हाइट गिवन है मींस आपको परपेंडिकुलर गिवन है। किसी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब आपको बेस गिवन है या बेस फाइंड करना है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का बेस क्लियर होने के बाद इसके क्वेश्चन के स्टेप से आपको सॉल्व करने हैं। आपके एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको एक सर्कस के अंदर एक पोल दे रखा है, लेट कर लिया कि ए भी एक पोल है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप जिसका एक पॉइंट ग्राउंड के किसी पॉइंट पर बंधा हुआ है और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो इस पोल के टॉप से बंधा हुआ है। ये रोप ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोल के टॉप का ग्राउंड के साथ में सी पॉइंट पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, मतलब एक तरह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो बताओ इस पोल की हाइट कितनी है, तो लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ पोल इज h मीटर। ठीक है, आपको बताया था 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है और जिस एंगल के लिए फाइंड करते हैं उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस गिवन और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और हाइपोटेन्यूस भी आ रहा हो। साइन थीटा यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है
30 पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर एच है, एच पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज 20 है, 20 पुट कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 h/20। तो सोल्व करने पे h इक्वल टू आ गया 10 मीटर। मीन्स उस पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making it 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन में ए बी एक ट्री गिवन है। स्टॉर्म की वजह से यह ट्री इस सी पॉइंट से ब्रेक हो गया, लेकिन ब्रेक होने के बाद सेपरेट नहीं हुआ। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, बेंड हो गया। बेंड होने के बाद ये जो एसी पोर्शन है ग्राउंड को डी पॉइंट पर टच कर रहा है, और डी पॉइंट इस ट्री के फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पर है। और ये बेंड वाला जो पोर्शन है जहां ग्राउंड पे टच कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बताओ इस पूरे ट्री की हाइट कितनी है। तो लेट कर लिया, हाइट ऑफ ट्री वो h मीटर है, एंड BC को हमने x मीटर लेट कर लिया और AC को y मीटर लेट कर लिया। ये आपके x मीटर हो गया और ऊपर वाला पोर्शन y मीटर हो गया। जितना AC होगा उतना ही CD होगा, तो CD इज ऑल्सो y मीटर। तो ये y मीटर हो गया। अब देखिए आप इस 30 डिग्री के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे, x मीटर, बेस हो गया आपके 8 मीटर और हाइपोटेन्यूज हो गया आपके y मीटर। टोटल हाइट निकालने के लिए आपको x और y दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आपको यहां बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है। इसका मतलब आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला फॉर्मूला यूज में लेना है जिसमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे आपके परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा, मींस x वाली वैल्यू आ जाएगी। इससे आपके हाइपोटेन्यूज फाइंड हो जाएगी, मींस y की वैल्यू आ जाएगी। और x और y की वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसकी टोटल हाइट आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दिस इज 1030 x अपॉन 8, 1030 वैल्यू 1/√3 x अपॉन 8, तो x इक्वल टू आ गया 8/√3 मीटर। cos 30 8/y, cos 30 होता है √3/2 8/y, तो यहां से y इक्वल टू आ गया 16/√3 मीटर। नाउ आपको टोटल हाइट h फाइंड करनी है, तो h इक्वल टू x प्लस y, 8/√3 प्लस 16/√3, √3 LCM 8 प्लस 16, दिस इज 24/√3 मीटर। तो h इक्वल टू आ गया 24/√3 मीटर। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 24√3 और √3 इंटू √3 3, तो हो गया 8√3 मीटर। तो आपकी हाइट फाइंड हो गई यहाँ पे 8√3 मीटर। उस ट्री की हाइट कितनी है, 8√3 मीटर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ए contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide
whose stop a distance of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree to the ground. For elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? देखिए पार्क के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर 2 टाइप की स्लाइड बना रहा है, एक 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए, एक एल्डर एज वाले के लिए। फर्स्ट वाले की जो हाइट दे रखी है वो 1.5 मीटर है और उस स्लाइड का ग्राउंड के साथ में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री। सेकंड वाली जो स्लाइड है वो 3 मीटर हाइट की है और उसका ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो बताओ दोनों स्लाइड की लेंथ कितनी है? तो लेट कर लिया, फर्स्ट वाले स्लाइड की लेंथ L1 है और सेकंड वाले स्लाइड की लेंथ L2 है। तो देखिए दोनों टाइप के स्लाइड के अंदर आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज L1 मीटर और सेकंड स्लाइड इज L2 मीटर। यूजिंग sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फर्स्ट वाले में sin 30 परपेंडिकुलर 1.5, दिस इज L1। sin 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन L1, तो यहां से L1 आ गया 3 मीटर। फर्स्ट स्लाइड की लेंथ हो गई आपके 3 मीटर। इसी साइड से सेकंड वाले में देखिए sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा यहाँ 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस L2। sin 60 की वैल्यू √3/2, 3 अपॉन L2। तो यहाँ से L2 इक्वल टू आ गया 3 इंटू 2 अपॉन √3, तो 2√3 मीटर। तो सेकंड स्लाइड की जो लेंथ है वो 2√3 मीटर है एंड फर्स्ट स्लाइड की लेंथ है वो 3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि ए बी एक टावर है, इसके फुट से 30 मीटर दूर टावर के टॉप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ए बी टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर सी पॉइंट, टावर का टॉप ए जिसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। बताओ इस टावर की हाइट कितनी है? तो लेट कर लिया कि इस टावर की जो हाइट है वो h मीटर है। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो यूजिंग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना हो गया 30, परपेंडिकुलर h और बेस है 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो h इक्वल टू आ गया 30/√3 मीटर। नो 30/√3 रेसलेस क्या है, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, 30√3/3, दिस इज 10√3 मीटर। मींस उस टावर की जो हाइट है वो 10√3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर
A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. काइट की ग्राउंड से हाइट 60 मीटर गिवन है. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string. देखिए ये जो काइट गिवन है वो काइट ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है और ये जो स्ट्रिंग है ये सी पॉइंट पर टाइट है और क्या एंगल बनाते हुए टाइट है 60 डिग्री. तो यहां पूछा है बताओ ये जो काइट की स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है. तो लेट कर लिया लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल मीटर. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर गिवन है और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है. यूजिंग sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा यहां 60 डिग्री है परपेंडिकुलर 60 हाइट है. sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 60 अपॉन l. तो l इक्वल टू आ गया 120 अपॉन √3 अपॉन में √3 आ रहा है रेस्टेज कर दीजिए इसको √3 से मल्टीप्लाई उससे से डिवाइड 120 √3 अपॉन 3. तो दिस इज 40 √3 मीटर. उस काइट की स्ट्रिंग की जो लेंथ है 40 √3 मीटर है.